पढ़ते हैं सवाल, समझते हैं पहले क्या है, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत है डेटा सेट समझना, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये कह रहा है जो भी टेबल नीचे दिया हुआ है वो बैट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैन्युफैक्चर्ड बाई 6 डिफरेंट कंपनीज, जहाँ 6 डिफरेंट कंपनीज हैं। ईच कंपनी मैन्युफैक्चर्स ओनली प्लास्टिक एंड वुडन बैट्स, ओनली 2 ही तरह के बैट्स बनाती है, प्लास्टिक या तो वुडन। ईच कंपनी लेबल्स दीज बैट इज ब्रांड ए, जिसमें 2 ब्रांड हैं, मतलब प्लास्टिक और जो वुडन है, तो उनमें ब्रांड ए और ब्रांड बी की भी बात ये कर रहा है। फिर ये क्या कह रहा है कि द टेबल जो दिया हुआ है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ प्लास्टिक बैट्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी। ठीक है, मतलब अगर आर के सामने 55% लिखा है तो ये नंबर ऑफ प्लास्टिक बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी है, जितना ये बनाता है उसमें 55% प्लास्टिक बैट होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये जो रेशियो है आगे, इट ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ वुडन बैट्स लेबल्ड एज ए एंड बी। तो ये जो रेशियो है ना, ये ध्यान देना है कि ये क्लियरली बोल रहे हैं कि ये वुडन बैट्स का है, प्लास्टिक का नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है हर कंपनी 5,50,000 बैट्स बना रही है। ठीक है, ये है पूरी स्टोरी। चलिए शुरुआत करते हैं और बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। डेटा बिल्कुल सिमिलर है, जैसा पहले के पेपर्स में था वैसा ही टेबल है, बिल्कुल सिमिलर डेटा है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वुडन बैट्स ऑफ ब्रांड ए मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी टी। कंपनी में टी में जाना है और हमें देखना क्या है, ब्रांड ए के बारे में बोल रहा है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, मतलब ये वैल्यू, और वुडन बैट्स निकालना। देखो ये है प्लास्टिक बैट सर 45%, वुडन बैट कितना होगा 55% होगा। तो अब देखो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर ये 6 आउट ऑफ 25 है, राइट। 6 रेशियो 19 का मतलब 6 आउट ऑफ टोटल 25, तो 6/25 जाएगा। इनटू मैं लिख रहा हूँ 55% का, और उसका बेस क्या है, उसका बेस भी क्या है 5,50,000। अब देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी डेसिमल वेसिमल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। उसका कारण ये था कि मैंने आंसर को जब ग्लांस किया तो मुझे नंबर ऑफ डिजिट सब में क्या मिला, बराबर। जब नंबर ऑफ डिजिट सारे ऑप्शन में सेम है तो डेसिमल, जीरो, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। सिर्फ ये इंपॉर्टेंस है कि कहाँ मेरी डिजिट मैच हो रही है। आपको यही तो देखना है कि मेरी नंबर किससे शुरू हो रहा है, 7 से या 6 से या 2 से या 2 से, बस। ठीक है, तो अगर 2 से शुरू हो रहा होगा तो अगला डिजिट भी चेक करेंगे, नहीं हो रहा होगा तो ऐसे ही कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये है हमारी स्टोरी जो हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। अब जरा देखो इसको सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे। 25 में 2 5 होते हैं, 5 और 5। एक 5 से ये डिवाइड करो 11 आएगा, एक 5 से ये डिवाइड करो 11 आएगा। 11 इंटू 11 आपका कितना हो गया 121, 6 से मल्टीप्लाई किया। आप जरा बताओ क्या है वो, 12 इंटू 6 720। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है कि 4th ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बस ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कैसे क्विकली कैलकुलेट करना है। पहले तो हमने क्या किया, देखिए अगर आप पूरा परसेंटेज लिखने लगे तो बहुत तकलीफ में आ जाओगे, है ना। तो सिंपली मैंने क्या किया, देखिए यहाँ 55% था, उसको मैंने सिर्फ 55 लिखा, और मुझे पता है परसेंटेज का कोई बेस होगा, वो बेस क्या होगा 5,50,000 होगा, तो मैंने उसको भी 55 ही लिख दिया, क्योंकि ये जीरो उरो डेसिमल प्लेस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ डिजिट सब में बराबर दी हुई थी। ठीक, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। आगे अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि हमें निकालना है वुडन बैट्स जो ब्रांड बी मैन्युफैक्चर कर रहा है, ब्रांड बी का मैन्युफैक्चर कर रहा है यू, और साथ में हमें निकालना है कि वुडन बैट जो आर और डब्ल्यू एक साथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये बहुत आसान है, जहाँ ब्रांड की बात नहीं की गई वो तो तुरंत निकल जाएगा, और आर और डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ तो आ जाएगा ये 45% वुडन बैट्स और डब्ल्यू दे देगा 60%, यानी ये टोटल हो गया 105%, जो एम की बात मैं कर रहा हूँ। परसेंटेज लिखेंगे, बेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेस छोड़ रहा है, वो देखेंगे ज़रूरत होगी तो करेंगे। यहाँ कह रहा है वुडन बैट्स ऑफ ब्रांड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यू। अब वुडन बैट है जो ब्रांड बी का जो यू मैन्युफैक्चर कर रहा है, यहाँ आए, ये देखो ये ब्रांड बी 14 को करस्पॉन्ड कर रहा है। आप लिखोगे ये कितना 14/55, क्योंकि 14 और 41 का सम क्या है 55 है, इनटू ये देखो परसेंटेज में क्या है 75 लिखोगे, मत लिखना 25% लिखोगे, डिवाइडेड बाई 105, बस हो गया आंसर। देखो दोनों का बेस जो था ना वो 5,50,000 था, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली कैंसिल आउट होना ही होना है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ज़रा ध्यान से समझना, पहले तो ये 5 यहाँ से निकाल लो, एक 5 तो इसको 11 बना देगा, और एक 5 से ये डिवाइड होगा और 21 बन जाएगा।
फिर 7 इसको डिवाइड करेगा 2 बनेगा, 7 इसको डिवाइड करेगा 3 बनेगा। अल्टीमेटली आपके पास है 2/33 और फिर देखते ही आप लगा देना कि दूसरा ऑप्शन ही होगा। कैसे? देखो 1/33 क्या होगा? वेरी क्लोज टू 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, राइट। तो 3 से अगर थोड़ा सा ज़्यादा है और आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ वो 6 करके कुछ होगा। यहाँ भी ज़्यादा डेसिमल के बारे में सोचना है ही नहीं है ना, क्योंकि देखो आप डिजिट्स को देखना, जिससे नंबर शुरू हो रहा है वो सब में क्या है? डिफरेंट है। तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कि डेसिमल कहाँ लगने वाला है, मैं उस पहली डिजिट को देखने वाला हूँ। तो 2/33 जो नंबर है उसमें वो स्टार्टिंग जो है वो 6 से होगी। तो बस यही देखते ही आप सेकंड ऑप्शन मार्क कर देना, बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से आंसर लगेगा। अब पहले 2 क्वेश्चन में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कह रहा है कि P जो है वो सम ऑफ वुडन बैट्स ऑफ ब्रांड बी मैन्युफैक्चर्ड बाई S और ब्रांड ए मैन्युफैक्चर्ड बाई W, यानी P जो है आपका वो है ब्रांड बी मैन्युफैक्चर्ड बाई S प्लस ब्रांड ए मैन्युफैक्चर्ड बाई W, वुडन की बात हो रही है बस। और जो आपका Q है वो ध्यान से देखना, वो है क्या? डिफरेंस ऑफ ब्रांड बी वुडन बैट्स एंड ब्रांड ए वुडन बैट्स U के द्वारा। तो मतलब यहाँ पर तो वो कोई दिक्कत नहीं है, BU माइनस AU निकालना है और इन दोनों का फाइनल डिफरेंस मुझे निकालना है, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। अब देखिए आपका कौन कौन से ब्रांड का इस्तेमाल हो रहा है? SWU। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो ये S है, ये आपका W है और ये आपका U है। तीनों के जो परसेंटेज वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं। देखो यहाँ आएगा 30%, यहाँ आपका आ जाएगा 25% वुडन में, यहाँ आ जाएगा 60%, है ना। तो चलिए देखते हैं। आप देखो जब बात कर रहे हैं कि ये ब्रांड जो है S जो है B ब्रांड का जो बना रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर गए तो यहाँ पर मुझे मिला कि 30% वुडन बैट्स हैं और इनका सम कितना आ रहा है? 8 7 15 आ रहा है। तो 15 आ रहा है तो मल्टीप्लायर देखो 2% हुआ परसेंटेज के टर्म में। तो ये जो वैल्यू होगी 7, ये करेस्पॉन्ड करेगा 14% को। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 14% प्लस AW निकालना है मुझे कि W में A ब्रांड। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर गए 5 है ये, और ये लेकिन ध्यान से देखना कि ये आपका आएगा 5/11 इंटू 60%। ये इंटरेस्टिंग है, 5/11 इंटू 60% आप लिखोगे। फिर मैं यहाँ आता हूँ जरा, यहाँ जरा ध्यान से देखना, ये है BU माइनस AU। अब देखो जब BU माइनस AU दिया हुआ है तो मैं एक ही नंबर को देखना है, ये 25% है जो बेस। इसको देखो जरा ध्यान से, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 27, ठीक है। लेकिन 27 बाई क्या आएगा आपका? 55। तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डिफरेंस डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये डिफरेंस तो 27 है। 27/55 इंटू 25%। अब देखना मुझे जो डिफरेंस निकालना है वो मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर आप निकालने जाते हो तो कई तरीके हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो एक चीज़ तो आप ये ध्यान देना कि जो भी ये परसेंटेज लिखा हुआ है सिंबल, परसेंटेज सिंबल का जो बेस है वो क्या है? 5,50,000 है, ठीक है। 5,50,000 है। तो मैं वहीं से शुरू करूँगा कैलकुलेशन करना, लेकिन पूरी वैल्यू मैं नहीं लूँगा, मैं 55 से शुरुआत करूँगा बस। बाकी मुझे पता है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 4 0 बाद में लगा दूंगा, ठीक है। 4 0 बाद में लगा दूंगा ज़रूरत पड़ी तो, और मैच कर लूँगा, ठीक है। वरना वैसी प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है, क्योंकि आपको पहली 2 डिजिट अगर देख लिया आपने तो आपका आंसर आ जाएगा कि 12 से शुरू हो रहा है कि 15 से शुरू हो रहा है कि 17 से शुरू हो रहा है 67 शुरू हो रहा है, बस यही आपको आंसर दे देगा। इतना ही देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ 14% दिया है तो मैं इसको लिख रहा हूँ 14 इंटू, मैं 1% को यहाँ जो है जो भी लिखना है आप लिख लो, 55 लिख लो चलो। तो 55 अगर आपने लिखा तो आपको पता है कि आपने 2 जीरोस हटाए होते तो 5500 आता है एक्चुअली 1%, लेकिन मैं 55 लिख रहा हूँ, यानी लास्ट में 2 जीरोस लगाऊंगा अगर ज़रूरत पड़ी, जिसकी पढ़ने वाली नहीं है ज़रूरत, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पहले के 2 डिजिट चेक करना है वो मैं कर लूँगा। तो ये देखिए P की वैल्यू क्या है? 14 इंटू 55, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो 5/11 इंटू 60, और ये परसेंटेज हटेगा और यहाँ क्या आएगा? 55। तो अगर मैंने यहाँ 55 लिखा तो आप जरा देखो ये वैल्यू डिवाइड होकर क्या आ जाएगा? 5, और 25 इंटू 60 हो गया सर। तो 25 इंटू 60 यहाँ पर आ गया। Q की वैल्यू जरा ध्यान से देखना, मैं माइनस लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी एक वैल्यू 55 आ जाएगी। देखो 55 से 55 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ। और ये वैल्यू जो आपकी बचने वाली है, आपको पता है कि अब बचने वाला है 27 इंटू 25, ठीक है, 27 इंटू 25। अब देखो आपका कितना सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन हो गया, 14 इंटू 55 हो गया, और ये 25 अगर आप कॉमन ले लो सीधे तो आप देखो क्या बच रहा है आपका? 25 इंटू ये बच रहा है आपका 33, ठीक है। हो गया आंसर। कैसे? देखो 14 पंचे कितना होता है आपका? 70 होता है, यानी 700 हो गया। 700 और ये और भी 5 है इसके साथ, तो ये 770 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 700 प्लस 70 हो गया। 25 इंटू 3 अगर आप निकालते हो तो आपको मिल जाएगा 750,
और फिर ये 25 इंटू 3 है तो ये 75 हो गया। अब इनका बस सम जरा देखो क्या है, ये देखो ये आपको देंगे कितना 1500, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो जरा, 1500 और 20 और आ जाएगा तो 1520 हो गया, और 75 ही आ गया, 1595 आ गया। देखो कितना आसान से हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट, ठीक है। ऑल्दो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था कंपेयर टू अदर 2 क्वेश्चन जो हमने किया, बट इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं थी। 5 क्वेश्चन का सेट है, अगर एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी है तो कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए। तो देखिए इस तरह से इस कैलकुलेशन को कर सकते थे। इस कैलकुलेशन को मैं आपके लिए और भी छोटा बना सकता हूँ, बट उस तरह के थॉट में थोड़ा सा आपको अभी दिक्कत होगी। तो जब मैं थोड़ा सा DI का भी डिस्कस करूंगा तो उसके बाद ही मैं वो चीज़ें बताऊंगा। जैसे ये वाला जो नंबर है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि मैं इसको कैलकुलेट करना होता तो मैं कैसे करता, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वैल्यू जब मुझे 55 दिखी होती ना, तो मुझे एक चीज़ तुरंत समझ में आई होती कि जो बेस है ना वो भी क्या है, 55 है। तो अगर हम बेस का इस्तेमाल करते सीधे और मल्टीप्लायर यहीं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते, एज्यूमिंग कि चलो मान लिया 55 ही है, 5,50,000 55 ही, देखो तो ये वैल्यू कितनी निकल जाती, 1, मल्टीप्लायर 1 आ जाता, तो इसका डिफरेंस में सीधे कर देता कि ये 27 है। तो इसकी वैल्यू जो आप निकाल रहे हो ना, यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं 27 इंटू 25, वो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 27 इंटू 25। ये इंटरमीडिएट स्टेप जो हमने लिखा है इसके लिखने की जरूरत होती ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से समय बचा सकते थे। जैसे यहाँ पर 5/11 इंटू 60 इंटू 55 मैंने लिखा है, जहाँ पर सम आपका आ गया 11। आप जरा देखो अगर यहाँ 11 आता है और टोटल हमारा 55 हमें मालूम है, मतलब पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे बाद में परसेंटेज निकालेंगे। तो 11 आपका तो मल्टीप्लायर 5 है। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या था, ब्रांड ए, तो ब्रांड ए आपका 5 इंटू 5 कितना हो जाता है 25, परसेंटेज कितना था 60। देखो 25 इंटू 60 आप डायरेक्ट लिख सकते थे, और ये जो पहला वाला केस है वहाँ परसेंटेज डायरेक्ट लिख सकते थे। तो अगर मैं इसको अब समराइज करूँ इस तरीके से जो मैं आपको भी समझा रहा था, ठीक है, कि भाई आप पहले परसेंटेज निकाल के बाद में बेस से मल्टीप्लाई करो, या पहले बेस का इस्तेमाल कर लो बाद में परसेंटेज निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं समराइज करता हूं, देखो इस कैलकुलेशन में आपका ये 14% वाला बिल्कुल सुटेबल था, तो 14 इंटू 55 हो गया। लेकिन जब आप AW निकाले जाते तो मल्टीप्लायर 5 मिला, तो ये हो जाता है 25 इंटू ये 60%, ठीक है। बेस आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हो तो ये 25 इंटू 60 लिख सकते थे, और ये वाली वैल्यू आपकी जो हुई वो सीधे आप लिख देते यहाँ पर 25 इंटू, देखो यहाँ पर जो डिफरेंस आपका आया था वो कितना आया था 27 आया था, तो ये 25 इंटू 27 आप लिख देते, फिर इसका आपको डिफरेंस निकालना था। तो कैलकुलेशन देखो छोटी की जा सकती है, थोड़ा सा स्मार्टनेस चाहिए, थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन करनी कैसे है। ये बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है, पेपर में छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। ये है एक्चुअल कैलकुलेशन जो आपको करना था, ये आराम से पॉसिबल है अगर आप सही से डेटा देखने जान जाओ और क्विक रिएक्शन ले पाओ। एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं होना चाहिए आपकी सॉल्विंग में, कैलकुलेशन में, राइट। जितना आप स्मार्टली कैलकुलेट करना सीखोगे आपको पता है कहाँ कैसे कैलकुलेट करना है।